साथियों नमस्कार, मैं गौरव कुमार अपने YouTube मंच पे आपका स्वागत करता हूँ। क्या अजीत पवार फिर से पाला पलटने जा रहे हैं? क्या वे वापस से शरद पवार जी की पार्टी से समझौता करने वाले हैं? हाल ही में साथियों लोकसभा चुनाव हमारे देश में संपन्न हुए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में क्या उथल पुथल होने वाली है वो आने वाली 4 जून के बाद हमें पता चलेगा। बाजार में ये अटकलें लगी हुई है, एक जो राजनीतिक बाजार रहता है उसमें ये अटकलें चल रही है कि महायुति के साथ अजीत पवार की कुछ बिगड़ी हुई है। अगर लोकसभा चुनाव के कुछ चरणों को हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो अपनी सीट्स पे प्रचार करने के बाद उनका रुझान बाकी सीटों पर महायुति के साथ प्रचार करने में नहीं दिखा। इतना ही नहीं, वे भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है उसके समर्थन से भी काफ़ी दूर देखे जा रहे हैं। हाल ही में उनका एक बयान भी आया है एक प्रतिष्ठित अखबार में, जहाँ उन्होंने कहा है कि मैं फूले, साहू और अंबेडकर की विचारधारा का व्यक्ति हूँ और उसी विचारधारा के अनुसार चलता हूँ। अगर देखा जाए तो यह विचारधारा उन्हीं के चाचा शरद पवार जी की विचारधारा से मेल खाती है, या यूँ कहिए कि उन्हीं की विचारधारा है। आने वाले समय में ये देखना जायज़ हो जाएगा कि क्या उथल पुथल होती है। क्या अजीत पवार महायुति छोड़ेंगे? हम ये बात इस ही तथ्य पे नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने प्रचार में अपनी पूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बल्कि उन्हीं के कुछ गद्दावर नेता, एक कैबिनेट मंत्री जो है छगन भुजबल जी, उनका भी हाल ही में एक बयान आया है एक प्रतिष्ठित अखबार में। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नारे, अब की बार 400 पार के नारे को, उस नारे पे सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा है कि इस नारे ने नैया डुबा दी है। अब ये नैया किस प्रकार डूबी है या उठी है, यह तो आने वाली 4 जून ही डिसाइड करेगा। अगर विजय होती है एनडीए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर सीटें कम आती है, 400 का आंकड़ा पार करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, हम इसे अभी कह तो नहीं सकते। लेकिन छगन भुजबल ने ये कहा है कि इस नारे ने महाराष्ट्र की उस जनता को जो पिछले वर्गों से आती है, जो अति गरीब है, दलित समुदाय जो है, उन्हें काफ़ी हद तक विचलित किया है। छगन भुजबल की माने तो उनका कहना है कि इससे एक भ्रम जागृत हो गया है पिछड़ों में और दलितों में कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें आती है इस संसदीय चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में, तो वे संविधान पलट देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इतना बड़ा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए महायुति ने अपने सारे नेता मैदान में उतार दिए, जो पिछड़ों और दलितों को इस समझाइश को निरंतर समझाते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है और क्या राजनीति में उथल पुथल चलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हाल ही में जो अजीत पवार जी के बोल डगमगाए हैं, महायुति के साथ उनकी कितनी बनती है और कितनी बिगड़ती है, क्योंकि उनकी एक पुरानी फाइल पुणे एंटी करप्शन ब्यूरो ने वापस से शुरू कर दी है। इसका साफ साफ यही इशारा हो रहा है कि अजीत पवार कुछ ना कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। राजनीतिक चर्चाओं में बने रहिए हमारे साथ में, आगे भी और ऐसे अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।